नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत की आवाज चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद प्रेरणादायक कथा। क्यों ब्राह्मण ने बुद्ध को चुनौती दी। गौतम बुद्ध का जीवन शांति, करुणा और सत्य का प्रतीक है, लेकिन उनके समय में ऐसे कई लोग थे जिन्हें अपने ज्ञान और जाति पर अभिमान था। उनमें से ही एक ब्राह्मण ने बुद्ध को चुनौती दी। यह कहानी केवल एक बहस नहीं, बल्कि अहंकार और सत्य की टक्कर है। आइए जानते हैं कि आखिर ब्राह्मण ने बुद्ध को क्यों चुनौती दी और बुद्ध ने उसका सामना कैसे किया। कथा, ब्राह्मण की चुनौती। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे। प्रतिदिन अनेक लोग उनके प्रवचनों को सुनने आते और उनकी करुणा से प्रभावित होकर धर्म का मार्ग अपनाते। गांव में ही एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अपने वेदों, मंत्रों और जातिगत श्रेष्ठता पर गर्व करता था। जब उसने देखा कि लोग बुद्ध के पास अधिक आकर्षित हो रहे हैं, तो उसके मन में ईर्ष्या और क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, मैं इस सन्यासी को सबके सामने चुनौती दूंगा और दिखाऊंगा कि सच्चा ज्ञानी कौन है। ब्राह्मण का आगमन एक दिन वह सभा में पहुंचा और ऊंचे स्वर में बोला, गौतम, तुम लोगों को धर्म का उपदेश देते हो, लेकिन यह धर्म हमारे यज्ञों और मंत्रों के बिना अधूरा है। क्या बिना वेदों और यज्ञों के मोक्ष मिल सकता है? यदि हां, तो सिद्ध करके दिखाओ। सभा एकदम शांत हो गई। सभी लोग उत्सुकता से बुद्ध की ओर देखने लगे। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, ब्राह्मण, यदि मोक्ष केवल यज्ञों और दान से मिलता तो गरीब मनुष्य कभी मुक्ति नहीं पा सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि मुक्ति बाहर के कर्मकांड से नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धि से मिलती है। करुणा, सत्य और मैत्री ही सच्चे यज्ञ हैं। ब्राह्मण चौंक गया। दूसरा प्रश्न, जाति का अभिमान। अब ब्राह्मण ने कहा, हम ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ हैं, बाकी जातियां नीची हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि सब समान हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई अग्नि को छुए तो वह चाहे किसी भी जाति का हो, जल जाएगा। यदि कोई सत्य बोले तो उसका सम्मान सब करेंगे। मनुष्य की श्रेष्ठता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म से होती है। जो दया, सत्य और करुणा का पालन करता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। लोगों ने सहमति जताई। ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। तीसरी चुनौती, क्रोध का प्रहार। अब ब्राह्मण का अहंकार और चोटिल हुआ। वह गुस्से में आकर बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांति से बोले, ब्राह्मण, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह किसके पास रहेगा? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, उस व्यक्ति के पास जिसने दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी गालियां मैं स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे पास ही रहेंगी। सभा में बैठे लोग मौन हो गए। सबने देखा कि बुद्ध ने क्रोध का उत्तर शांति से दिया। ब्राह्मण का परिवर्तन। अब ब्राह्मण के मन का अंधकार मिटने लगा। उसे लगा कि वह जिस अहंकार के साथ बुद्ध को चुनौती देने आया था, वह अब राख हो चुका है। वह कांपते हुए बोला, हे बुद्ध, मैंने आपके साथ अन्याय किया। आप न केवल ज्ञानी हैं, बल्कि करुणा से परिपूर्ण भी हैं। मुझे क्षमा करें और अपना शिष्य बना लें। बुद्ध ने उसे उठाया और प्रेम से कहा, सत्य का मार्ग सभी के लिए है, कोई छोटा या बड़ा नहीं। यदि तुम करुणा और सत्य का पालन करोगे तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा यज्ञ होगा। ब्राह्मण ने सिर झुका लिया और उस दिन से बुद्ध का अनुयायी बन गया। इस कथा से शिक्षा दोस्तों, इस कथा से हमें बहुत गहरी सीख मिलती है। वेन, अहंकार का अंत हमेशा हार से होता है। ज्ञानवान वही है जो विनम्र है। डू, क्रोध का उत्तर शांति से दें। गाली का जवाब गाली नहीं, बल्कि धैर्य और करुणा है। 3, श्रेष्ठता कर्म से है, जन्म से नहीं। जाति या कुल का गर्व मनुष्य को महान नहीं बनाता, महानता उसके कर्म और विचारों में है। 4, सत्य हमेशा विजयी होता है। चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, सत्य की ज्योति बुझाई नहीं जा सकती। दोस्तों, यह थी प्रेरक कथा, क्यों ब्राह्मण ने बुद्ध को चुनौती दी। हम सबको इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में हमें कभी भी अभिमान और क्रोध को हावी नहीं होने देना चाहिए। असली शक्ति करुणा, धैर्य और सत्य में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जीत की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। याद रखिए, जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरक कथा के साथ।